सब डिवीज़न गूल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बन दक्षिण की खस्ता हालत के कारण विद्यार्थियों और स्टाफ को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में सुविधाओं का अभाव है। स्कूल भवन की हालत खराब हो गई है। अंदर बैठना मुश्किल हो गया है। भवन कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सरकार के स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचे के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण बन दक्षिण मिडिल स्कूल है, जहां स्टाफ के साथ बच्चों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि विभाग तत्काल कदम उठाए ताकि विद्यालय की जर्जर स्थिति को सुधारा जा सके। इस बारे में जोनल शिक्षा अधिकारी गोल ने आश्वासन दिया है कि स्कूल की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों और शिक्षकों को परेशानी ना हो। आपको बता दें कि उक्त विद्यालय की स्थापना साल 2003-4 में हुई थी और एक भवन का निर्माण किया गया था और वर्ष 2005 में भूकंप के कारण पूरी इमारत हिल गई और इमारत की दीवारें में दरारें पड़ गई और एक दीवार जमीन पर गिर भी गई, लेकिन उसके बाद से विभाग द्वारा भवन की मरम्मत नहीं की गई। जी, आपका नाम जानेंगे, क्या कहेंगे, स्कूल का क्या नाम है, क्या हालत है, क्या परेशानी? मेरा नाम गुलाम जिलानी बोहरा है। मैं यहाँ इस पंचायत गूल सी दाछन का नायब सरपंच हूँ। ये हमारा मिडिल स्कूल बन दाछन है। यहाँ पर हमें स्टाफ की कोई शिकायत नहीं है कि कम है। जितनी इतनी यहाँ स्ट्रेंथ होगी ऑन रोल बच्चों की, उस हिसाब से यहाँ स्टाफ हो सकता है हो। लेकिन यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, उसको देखकर बहुत ही परेशानी है। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पर सेप्टिक टैंक जो यहाँ बाथरूम बनाया गया है, यहाँ पर किचन शेड जो है, ये बिल्कुल अनसर्विसेबल पड़े हैं। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद 7-8 सालों के बीच में ही यहाँ पर बहुत से फंड्स निकले होंगे रिपेयर के नाम पर। और यहाँ पर कोई टेक्निकल आदमी, कोई इंजीनियर विंग का आदमी क्यों नहीं यहाँ पर ये मायना करके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है पैसे के, जहाँ पर कोई दिन किसी बिल्डिंग का निकलेगा। ये बड़ी हैरानगी की बात है। क्या आपने इसके बारे में मुतल्लिका महकमा या इंतज़ामिया तक पहुँचाने की कोशिश की? ये बात कि हालत इस तरह की है हमारे तालीमी जो इदारे हैं उनकी, और ख़ासकर स्कूल जो है वो अब गिरने को तैयार है, इस बारे में? क्योंकि लोगों ने आपको चुना, आपको वोट देकर सामने लाया ताकि आप उनके वकील बने। यहाँ पर इसी मकाम पर हमारा पंचायत घर है, साथ में बिल्कुल स्कूल है ये हमारा बन दाछन का। और यहाँ पर तो विजिटिंग ऑफिसर बैक टू विलेज 4 कर चुके हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन मैडम आई है, यहाँ पर डीडीसी काउंसलर आया है, यहाँ पर बीडीसी चेयरपर्सन इसी पंचायत से, इसी पंचायत के लोगों ने 2000 वोटों से उनको सरपंच बनाकर बाद में बीडीसी के ओहदे पर बराजमान किया। तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाइए, लीडरान तक बात पहुँचाइए, कोई नहीं सुनता, यहाँ सुनवाई नहीं होती है। तो अब क्या मुतालबा है? मुतालबा है कि यहाँ पर माहौल जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर बच्चों की तालीम अच्छे माहौल में देनी चाहिए, जो हुकूमत दावा करती है कि हम अच्छी तालीम मुहैया करेंगे। मैं ये जो कमिश्नर साहब हैं एजुकेशन के, गवर्नर इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर रामबन, सीओ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन हमारी पंचायत के स्कूलों के बारे में सोचें। यही हाल हमारे दीगर स्कूलों में है। यहाँ 3 प्राइमरी स्कूल हमारी पंचायत में और पड़े हैं। एक कोट पर है, प्राइमरी स्कूल कोट है, प्राइमरी स्कूल बैका है, प्राइमरी स्कूल बास है, प्राइमरी स्कूल सिब्बा है, सेम पोजीशन है। किचन शेड, गवर्नमेंट के करोड़ों पैसे आए हैं। यहाँ तो ये नंबर 1 पर करप्शन हो रही है। जेडीओ साहब से क्या गुजारिश है? जेडीओ साहब से गुजारिश है, मैंने सुना है वो अच्छे काबिल आदमी हैं, ईमानदार हैं, वो मुझे उम्मीद है वो इस मामले को इसकी गौर करेंगे। तो हमारा काम है अवामी मसाइल को इंतज़ामिया तक पहुँचाना और मुतल्लिका महकमे को ये बावर कराना कि आपके महकमे की कारकर्दगी किस तरह की है और ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ क्या हैं जो दावे आप कर रहे हैं।
इस पूरे मामले को लेकर हम जेडीओ गूल ऑफिस पहुंचे। हमारे साथ जेडीओ साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या बताएंगे आप इस स्कूल के बारे में? वालिदैन परेशान हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, डर लग रहा है आप उस बिल्डिंग के अंदर उन्हें तालीम हासिल करने में, किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, यूपीएस बंद दर्शन की बात है। यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग जो है वो क्रैक हो गई थी, उसमें क्रैक्स भी आ गए, तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान हो गया, क्योंकि ये सिंकिंग एरिया है। यहाँ पर हमारे इस पहाड़ी इलाके में जो है कई भी बरसात से, बारिशों से नुकसान होता है बिल्डिंग्स को, तो उसके लिए रिपेयर का पैसा भी आया था वहाँ पर, कुछ रिपेयर हुई भी है। अभी कुछ पैसा बकाया है ठेकेदार का और काम भी बकाया है। मैं इसमें तहकीकात करूँगा कि काम क्यों उसने छोड़ दिया, ये काम क्यों रुका हुआ है। तो लिहाजा हम इस बिल्डिंग के बारे में जो है खुद भी वहाँ पर देखेंगे कि काम क्यों रुका हुआ है। जेडीओ साहब का मानना है कि तहकीकात होगी। वहाँ पर जो सेफ्टी टैंक है, पिट है, उसको प्रोटेक्शन नहीं है, और किचन शेड जो है वो भी काफ़ी खस्ताहाली का शिकार है। ग्राउंड का निज़ाम जो है वहाँ पर नहीं है, जिस वजह से तलबा को खेल कूद की सरगर्मियों में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो क्या कदम रहेगा अगला? जी, असल में ग्राउंड जो है वहाँ पर दलवान ज़मीन है, तो ग्राउंड बहुत छोटे छोटे अगर बनेंगे भी, छोटे बनेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ ग्रांट्स की ज़रूरत है। उसके लिए हम इनका जो है डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि हमारे ग्राउंड की रिपेयरिंग के लिए पैसा मिल जाए। तो बाकी पिट्स वगैरह जो है, पिट का अगर या किचन का जो मसला है, वो हमें कंपोजिट ग्रांट हमारे पास रिलीज़ हो चुकी है। मैं आदेश दिए हैं उस्ताद साहिबान को कि वहाँ उससे रिपेयर कराएँ। किचन शेड को भी हम जो है चालू कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, और जो पिट का काम है, पिट अगर कोई थोड़ा बहुत रिपेयर है वो भी हम कर देंगे। बाकी छोटा मोटा काम जो है रिपेयर हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे जेडीओ गूल मोहम्मद शफी गिरी साहब की बात, जिन्होंने यकीन दहानी कराई और कहा कि हम खुद दौरा करेंगे और जायज़ा लेंगे हालात क्या हैं ज़मीनी सतह के, जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका अजाला करने की कोशिश करेंगे। हमने अपना काम पुल की हैसियत का काम कर दिया है, अब इंतज़ामिया अगला कदम क्या उठाती है ये देखना बाकी होगा। जेके अपडेट के लिए गूल रामबन से शब्बीर वानी। जुपिटर मोटर लाए हैं महाराजा हरि सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष ऑफर। अब लेड एसिड काइनेटिक ई रिक्शा मिलेगा सिर्फ 1,95,000 में, वो भी ऑन रोड। काइनेटिक ई रिक्शा जो आपको दे आरामदायक सफर की गारंटी। खूबसूरत लुक के साथ, नए फीचर्स व कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ ये ई रिक्शा देता है स्मार्ट सफर का लुत्फ। इसकी 1200 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर। गर्मियों में इसकी मोटर गर्म नहीं होती और बरसात में पानी में डूबने पर भी न हो खराब, क्योंकि ये है मेड इन इंडिया और मेड इन काइनेटिक। जबकि इसका कंट्रोलर भी गर्मियों में गर्म नहीं होता। 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर, यानी हर पहाड़ी रास्ते पर काइनेटिक ई रिक्शा चले कामयाबी के साथ। रात में कैबिन के अंधेरे को दूर कैबिन लाइट करे। आधुनिक स्टीरियो सिस्टम, डिजिटल मीटर, यूएसबी चार्जर के साथ हेलोजन बल्ब के ड्यूल हैंड लैंप जिससे दिखे दूर तक। राउंड शेप के साइड इंडिकेटर और जंग न लगने वाला प्लेटफॉर्म। आधुनिक तकनीक की वर्कशॉप में चंद मिनटों में मिले आपको ई रिक्शा की बेहतर सर्विस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।